वेलकम यू इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 7 इंग्लिश लैंग्वेज का चैप्टर फर्स्ट जो कि आपका है द सेंटेंस, द क्लास एंड द फ्रेज, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और ये काफी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। द सेंटेंस, द क्लास एंड द फ्रेज, अगर आप देखो तो इन तीनों में काफी ज्यादा जो होता है सिमिलरिटी होती है। अब वो सिमिलरिटी क्या है वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 3 कॉलम बना लो। समझने के लिए हम क्या करते हैं, 3 कॉलम बनाते हैं। So there are 3 columns. In first, the sentence, the class, the phrase. अब तीनों में सिमिलरिटी क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों में जो सिमिलरिटी है, a group of word, in the same way जो क्लास होता है आपका, ये भी क्या होता है, a group of words, और here a group of words. So, as you can see, these 3 type of different things, the sentence, the class, the phrase, the first point is common. The sentence में भी जो sentence होता है आपका, वो भी जो होता है group of words होता है, the class जो होता है वो भी आपका group of words होता है, the phrase, it is also a group of words. ठीक है? Next जो इसमें point है, gives a sense, और second भी वही हो जाएगा, gives a sense, यहां पे भी सेकंड सेम होगा। मतलब सेंटेंस का भी सेंस होता है, सेंस मीन्स मीनिंग, यहां भी आपकी मीनिंग होगी और यहां भी होगी। मतलब जो आपका सेंटेंस है, जो आपका क्लॉज है, जो आपका फ्रेज है, these 3 things आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड गिव्स अ सेंस और मीनिंग। तो ये जो तीनों होते हैं ये शब्दों के समूह होते हैं और इनका एक अपना अर्थ होता है। क्या वो चीज है जो इन तीनों को अलग अलग क्या करती है, कैटेगरी में लाके रख देती है। तो जो थर्ड पॉइंट है ये होगा हमारा डिफरेंट पॉइंट ऑफ दिस 3 थिंग्स, गिव्स अ कंप्लीट सेंस। ये जो है अलग है थर्ड पॉइंट। इसमें भी जो थर्ड पॉइंट होगा ये डिफरेंट होगा। क्या होगा, गिव्स अ कंप्लीट सेंस। ये होगा मे और मे नॉट, मे और मे नॉट gives a complete sense. So आप देख सकते हो कि gives a complete sense, सेंटेंस पूरी अपनी मीनिंग देगा, पूर्ण रूप से मीनिंग देगा। क्लास जो होता है ये क्या होगा, मे और मे नॉट गिव्स अ कंप्लीट सेंस। ये आपका कंप्लीट सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। 99% चांस होता है कि ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है, इनकम्प्लीट सेंस देता है। ओके गाइस, इन द थर्ड पॉइंट द फ्रेज हम देखेंगे, गिव्स अ कंप्लीट सेंस। अब आप देख सकते हो कि जो सेंटेंस में था गिव्स अ कंप्लीट सेंस, वही आपका द फ्रेज में भी है, गिव्स अ कंप्लीट सेंस। अब फोर्थ पॉइंट बिल्कुल ही ये बात क्लियर कर देगा कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो जो फोर्थ पॉइंट है वो आपका ये होगा कि ये आपका होता है, यानी कि द सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। ठीक है? आपका फोर्थ पॉइंट जो है द क्लास का, इसमें भी सेम होगा, यानी कि इसमें भी आपका होता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब नीचे दिखाई दे रहा है ना? ठीक है? तो आपकी सेंटेंस वाले पार्ट में भी होगा द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट और क्लास वाले में भी होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। बट जो फ्रेज होता है इट हैज नो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ये आपका हो गया फोर्थ वाला। तो आप देख सकते हो कि सेंटेंस, एक बार हम पूरा तीनों को जो है एक बार क्लियर करते हैं। सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, कंप्लीट सेंस देता है। ठीक है, ये सेंस देगा, कंप्लीट देगा और इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा। क्लास में क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये
सेंस देता है, लेकिन कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों सेंस देता है। 99% जो होता है ये इनकम्प्लीट सेंस देता है, रियरली कभी ऐसा होता है जो कंप्लीट सेंस दे दे। ठीक है, इसमें भी आपका क्या होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है। जबकि फ्रेज को देखो आप, तो फ्रेज को देखो तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये भी आपकी क्या देता है, सेंस देता है, गिव्स अ कंप्लीट सेंस। सेंस होता है इसमें, लेकिन क्या होता है कि इसमें आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है। अब एग्जांपल से आप इसको और अच्छे से समझ सकते हो कि इसमें क्या जो है कि डिफरेंस होता है। आप लोगों से ये बता दूं कि आप लोग जो है कि क्लास 7 के स्टूडेंट हो, अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप जो है कि इनका एक नोट्स बना लें, और ये नोट्स जो है कि आपका यूजफुल होगा, और आपका स्कूल में जब भी आपका स्कूल ओपन होता है वहां पे उसको दिखाना होगा। सो डोंट मेक एनी टाइप ऑफ डिले। आपको जो है कि नोट्स बना लेने हैं और नोट्स पे इसको अच्छे से लिखना है, जो भी चीजें हैं, और ये रूल्स पढ़ाए जाना है। उसके बाद एक्सरसाइजेस भी करवाई जाएंगी। सो आपको क्या करना है कि नोट्स बनाते रहना है, आप अपने तरफ से पूरी प्रिपेयरिंग करते रहनी है। अब हम सेंटेंस, ये आपका सेंटेंस का पार्ट हो गया, तो सेंटेंस का एग्जांपल देख लेते हैं। सेंटेंस का एग्जांपल होगा आई हैव बॉट ए कार। आई हैव बॉट अ कार। अब आप देखो तो आई हैव बॉट अ कार, इसमें आपका जो ये आई है ये है सब्जेक्ट वाला पार्ट, और हैव बॉट अ कार जो है ये है प्रेडिकेट वाला पार्ट। तो इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। दूसरी बात आप देख सकते हो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सम वर्ड्स, जैसे 1 2 3 4 एंड 5। देयर आर 5 वर्ड्स ऑफ दिस सेंटेंस। अब होता क्या है कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। आई हैव बॉट अ कार, मैंने एक कार खरीद लिया है, इसका सेंस या मीनिंग है। तो इस प्रकार आप कह सकते हो, कि ये क्या है, सेंटेंस। अब आप क्लॉज में आ जाओ। अगर मैं कह दूं इफ आई वर यू, अब देखो आप इसमें आप देखोगे तो ये सब्जेक्ट वाला पार्ट हो जाएगा और ये वाला पार्ट हो गया आपका प्रेडिकेट का। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है 1 2 3 4, देयर आर 5 वर्ड्स, यानी कि ये आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, लेकिन इसका मीनिंग जो है, इसका जो सेंस है इज नॉट कंप्लीट, वो कंप्लीट नहीं। जैसे कि इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होता, यानी कि यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या, तो मैं उसको जाने नहीं देता, या फिर मैं मामले को सुलझा दिया होता, या फिर मैं कुछ और किया होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सेंटेंस जो है ये इनकम्प्लीट है। ज्यादातर जो क्लॉजेस होते हैं ये इफ या व्हेन से शुरू होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, व्हेन यू कम हियर, जब तुम यहाँ आए। तो जब तुम यहाँ आए तो क्लास टीचर नहीं थे, जब तुम यहाँ आए तो पूरा स्कूल खाली था। इट मीन्स आपको लग रहा है कि इसमें कुछ और होना चाहिए था। तो आप देख सकते हो कि इसमें आपका ये वाला पार्ट जो है सब्जेक्ट का है, और ये वाला जो पार्ट है प्रेडिकेट का है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। सो इट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड क्लॉज। इसको हम क्या कहेंगे, क्लॉज कहेंगे। अब आप आ जाइए, जो है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, सॉरी ये फ्रेज है ना, फ्रेज में आ जाइए। तो फ्रेज में क्या होता है, जैसे कि आपने लिख दिया इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो इन द मॉर्निंग में ना तो सब्जेक्ट है ना तो प्रेडिकेट है, बट देखा जाए तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स 1 2 3, इसमें देर आर 3 वर्ड्स। ये क्या है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो आप कह सकते हो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और सब्जेक्ट प्रेडिकेट है तो या तो ये क्लास होगा या ये तो सेंटेंस होगा। लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हुए भी इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं हो तो आप ये समझ लेंगे कि ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा फ्रेज। जैसे इन द मॉर्निंग आप ले लो ऑन द रूफ, ठीक है, वेरी सून, ये सब आपके आ जाएंगे किसमें, तो ये सब आपके आ जाएंगे फ्रेज में। तो सिंपली भाषा में अगर देखा जाए, आपके बुक्स में डिफिनेशन दिया हुआ भी है, ठीक है, मैं बुक्स को दिखा दे रहा हूं, देखिए देख रहे हैं। इसमें आपका पहला चैप्टर द सेंटेंस, द क्लास एंड द फ्रेज। इसमें आपका जो डिफिनेशन दिया हुआ है, व्हाट इज अ सेंटेंस, व्हाट इज अ क्लास, तो आपको डिफिनेशन लिख लेना है। डिफिनेशन क्या करना है, आपको लिख लेना है, और डिफिनेशन आपके यहाँ पे
काइंड्स ऑफ क्लासेस और काइंड्स ऑफ फ्रेजेस दिया हुआ है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। अभी आपको क्या करना है आज के लिए कि आपको अपने नोट्स पे पहला चैप्टर का नाम देना है, ठीक है। उसमें व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज क्लास और व्हाट इज फ्रेज का डेफिनेशन दिया हुआ है, उसको लिख लेना है विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल भी मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, तो आप बुक में से देख के डेफिनेशन लिख लीजिएगा, किसका, सेंटेंस का, क्लास का और किसका, तो फ्रेज का, ठीक है। उसके बाद जो है कि इसमें कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, मैं उसको करा देता हूँ। वीडियो कितने मिनट का हो गया देखिए दोस्तों, 10 मिनट का। चलिए, तो अगले वीडियो में मैं कुछ एक्सरसाइज आपका करा दूंगा, किसका, ऐसे 1-2 एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दे रहा हूं, लेकिन अगली वीडियो में मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपको कराऊंगा इनके काइंड्स के बारे में, ठीक है। आज इस पे एग्जाम्पल को देख लिया जाए। ओके, सो क्लास 7th के इंग्लिश ग्रामर के पेज नंबर 5 पे एक एक्सरसाइज दिया हुआ है 1.1, आपको दिखाई दे रहा होगा 1.1। इसमें जो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि आपको सेंटेंस के लिए S, क्लास के लिए C और फ्रेज के लिए P, ये कोड आपको इंगित करना है। जो सेंटेंस, जैसे कि मान लीजिए यहां पे लिख दिया दे हैव ए कार। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट दिस इज अ सेंटेंस, अ क्लास और अ फ्रेज। तो आप देख सकते हो कि दे हैव बॉट कार, उन्होंने कार खरीद दिया है, इसमें आपका सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और कंप्लीट मिल दे रहा है। ऐसा नहीं लगा कि इसमें कुछ और कहना चाहता है, कुछ और बाकी है, तो आप इसे आगे एस देंगे। एस का मतलब हो जाएगा कि जो सेंटेंस ये आपका दिया हुआ है, लाइक ये सेंटेंस है। उसी प्रकार अगला दिया हुआ है आपका सेकंड नंबर, फर्स्ट का सेकंड नंबर का हुआ है व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल, ठीक है। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल, जब मैं स्कूल लौटकर आया। तो आप देख सकते हो कि इसका सब्जेक्ट है प्रेडिकेट, लेकिन इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं है, इसका फिर कंप्लीट नहीं कह रहा है कि जब मैं स्कूल लौटकर आया तो प्याज घर पर थी, या फिर मां सोई थी, या फिर मेरे भाई खेल रहे थे। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें आगे होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो ये क्या है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन इसकी मीनिंग ऐसे कंप्लीट नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्लास, ठीक है। इसमें तीसरा नंबर पे दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन है दैट शी गेव हिम, दैट शी गेव हिम। अब यहाँ पे दैट शी गेव हिम, जो उसे दिया। यहाँ पे इसकी मीनिंग क्या है, इनकम्प्लीट है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, क्लास हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं क्लियर बता दूं कि जो जनरली क्लास होते हैं, क्लास होते हैं, क्लास ये या तो इफ शुरू होंगे, या व्हेन शुरू होंगे, या दैट शुरू होंगे, ठीक है, या अनलेस, ठीक है। इस तरह आपके ये वर्ड से स्टार्ट होते हैं। इसमें ऑब्वियसली वेयर, व्हेनेवर, मतलब कहने का कि क्लास होता है, अपनी कंप्लीट देता है, किसे बताओ तो इन बताओ। सो आपको वीडियो में सेंटेंस, क्लास और फ्रेज की लेसन लेनी है अपने नोट पे, और एग्जाम्पल्स भी लेने हैं, और नीचे 1 पॉइंट एक्सरसाइज दिया हुआ है, उसको कर लेना है। एक्सरसाइज का कल मैं पूरा आंसर आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको रफ पे एक्सरसाइज को आपको कहाँ का रफ पे करना है, कि आप चेक कर सके कि जो है आप जो एक्सरसाइज किया हुआ है कितने क्वेश्चन सही हो रहा है, कितने क्वेश्चन गलत है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कर रही है। थैंक यू, बाय फॉर वॉचिंग।